नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। आज रामनवमी है और 9 दिन तक चलने वाले नवरात्रों का आज समापन है। आप सभी को भी द स्टेट सेंटिनल की तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और रामनवमी का जो माता का आशीर्वाद रहता है वो भी आप सब पर बना रहे। पहले दिन घर में लोगों द्वारा साख रखी जाती है और 9 दिन तक उसकी पूजा की जाती है। इस दौरान लोग व्रत भी रखते हैं और आज ही के दिन उस साख को उस माता के रूप में ये मान्यता है कि चलते हुए पानी में उसे प्रवाहित किया जाता है। और इस वक्त हम जम्मू के तवी पुल पर हैं और हमारे ठीक सामने यहाँ तवी नदी है, सूर्यपुत्री है और जम्मू के आसपास के लोग जो इसके पास रहते हैं आज यहाँ आए हुए हैं और साख को प्रवाहित कर रहे हैं। हम अब आपको नीचे लेकर चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना भी है, कोरोना कॉल भी चल रहा था। पहले काफ़ी ज़्यादा मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब कुछ मामले थमे हैं। लेकिन माँ की आस्था है और लोगों की आस्था ये बनी रहती है और माँ का आशीर्वाद रहे और लोग बचे रहे इन चीज़ों से। चलिए आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि तवी को स्वच्छ भी रखना है, साफ़ भी रखना है और जो प्लास्टिक वेस्ट रहता है और जो चीज़ें हैं उसको अलग करके यहीं से बाहर निकाल दिया जा रहा है और बाकी जो साख प्रवाहित करनी है उसको आगे भेजा जा रहा है। यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है, हालांकि साइड पर है, लेकिन यहाँ जम्मू तवी द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड सिटीज़ पर पूरा बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तवी नदी में जो है वो विसर्जन नहीं करनी है और बाकी जो साख है उसे ज़रूर लेकर आइए आगे। जम्मू एंड कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये लगाया गया है। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और इन लोगों से भी बात करते हैं जो वॉलंटियर्स हैं, आखिर कौन सी टीम है जो यहाँ पर इस वक्त काम कर रही है और कौन से वॉलंटियर्स हैं, कौन काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि तवी नदी को सबसे बड़ी बात है स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पहले मैंने बता दिया कि ये लाइफ लाइन है जम्मू की और लाइफ लाइन जो है हमेशा सेफ़ रहनी चाहिए, क्योंकि घर में ज़्यादातर लोगों के आसपास जो पानी है, पीने का पानी है, वो भी तवी नदी से ही जाता है। और जिस नदी को हम पूछते हैं उसे सूर्यपुत्री कहते हैं, आखिर वही साफ़ सुथरी नहीं रहेगी तो किस तरह से हम अपने जम्मू को स्वच्छ रख पाएंगे। आप देख सकते हैं सामने जो साख अभी आई है उसे किस तरह से उसमें से जो प्लास्टिक है या जो चीज़ें आकर नहीं लेकर जानी है उसे यहीं से अलग किया जा रहा है। और टीम्स जो वॉलंटियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, सुबह से यहीं पर हैं और हम बात करेंगे इनसे भी कौन कौन से जो टीम है जो इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि 2-3 टीमें हैं जो काम कर रही है। और ठीक हमारे यहाँ पीछे मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं कि जो चीज़ें अलग की जा रही हैं वो किस तरह से यहाँ पर उसको डंप किया जा रहा है और सेग्रीगेट किया जा रहा है, ताकि यहीं से ये चीज़ें अलग की जाएँ और आगे भेजी जाएँ ताकि यहाँ पर तवी नदी को साफ़ रखा जाए। चलिए अब बात करते हैं, इन वॉलंटियर से बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी टीम जो है वो इस वक्त इस काम में जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सालमीन है, सालमीन हुसैन। और मैं कौन कौन सी टीम है आपके साथ, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी का तो हमने देखा है, और कौन कौन सी टीम है? हमारे जो मेन टीम है वो हमारी क्लाइमेट फ्रंट इंडिया है और उसकी डॉटर ऑर्गेनाइजेशन जम्मू चैप्टर उसकी क्लाइमेट फ्रंट जम्मू। उसके साथ हमारे साथ दिशा फाउंडेशन जुड़ी है जो कि पिछले 5 साल से यही काम करी है, बट किसी ने उन्हें रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। उसके बाद हमारे साथ इको राइडर्स है। इको राइडर्स क्लब एक एफॉरेस्टेशन का एनजीओ है जिन्होंने अपने 4 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट खुद बनाया वहाँ पे एयरपोर्ट रोड वाली साइड पे। और हमारे साथ ऑल जे एंड के यूथ फेडरेशन जुड़ी है एंड तवी फ्रंट रिवर पार्क हमारे साथ इस मुहिम में शामिल है हमारे साथ। ये मुहिम में आप जो ये चीज़ें अलग कर रहे हैं जैसे है, तो इसके बाद उस सामान का क्या किया जाता है? उसके बाद हम इस सामान को सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करने के बाद एक ड्राई वेस्ट हमारे ही एक एनजीओ हमारा मेंबर है, ड्राई वेस्ट को वो लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू समथिंग बेनिफिशियल। जैसे वो रिसाइकिल करके इसको प्लास्टिक में या फिर पॉली ब्लेंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि रोड्स बनाने में काम आते हैं, बिल्डिंग्स में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन। ओके इस समय तो कब से आप सुबह से यहाँ लगे? हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे लगे और 7 बजे से ही रश यहाँ पे शुरू हो गया था, 7 बजे से। तो लोग आपकी बात मान रहे हैं या फिर? जी, लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है हमारे साथ। लोग हम जो उनको कह रहे हैं वो हमारी बात मान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का भी यही मानना है कि ये भी उनकी माता है। अगर एक तरफ से वो माता के सामने माथा टेकेंगे और दूसरी तरफ से ऐसा गन फेंकेंगे तो उसका मतलब है कि वो कुछ फ़ायदा नहीं। उनकी तरफ से भी जो मोटिवेशन उनको जाएगी, समझ आएगी, शायद वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जी 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 सच। और क्योंकि इस वक्त कोविड भी है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है आपकी तरफ? जी बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं हम यहाँ पे।
सैनिटाइजर्स और ग्लव्स हमारी टीम के पास पूरे हैं। और वहाँ से अगर कोई हमारे साथ वॉलंटियरली हेल्प करने जा रहे हैं, जैसे सुबह से 5 लोग अननोन स्ट्रेंजर्स आए हमारे साथ, हमने उन्हें भी ग्लव्स और सैनिटाइजर्स वगैरह दिए। और जो यहाँ पे हमारे साथ लोग आ रहे हैं, हम उनके साथ भी 2 गज की दूरी बनाने की ट्राई कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बात करने के लिए और बेस्ट विशेस आपके आगे के काम के लिए। तो आगे चलते हैं, क्योंकि जो इन्होंने बताया बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं, जो टीमें इनके साथ है बहुत अच्छा काम कर रही है। वॉलंटियर सुबह से यहाँ पर हैं जो काम कर रही हैं। और सामने आप देख सकते हैं तवी नदी का नज़ारा। तो दृश्य ठीक आपके सामने हैं। आपको उस जगह ले आए हैं जहाँ पर साख प्रवाहित की जा रही है। हालांकि अगर पानी देखा जाए तवी नदी में तो काफ़ी कम आ रहा है, और लोग की श्रद्धा है, आस्था है जो इन्हें यहाँ तक खींच लाई है और साख को प्रवाहित कर रही है। अगर इस बार की बात की जाए तो उस तरीके का रश नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड है, उसका खासा ख्याल भी रखा जा रहा है। और जिस तरह से पिछले साल देखा गया तो यहाँ खचाखच भरा हुआ था, वैसा नहीं हो। सुबह 7 बजे से ही अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और साख प्रवाहित कर रहे हैं। श्रद्धा है, आस्था है और माता का आशीर्वाद है, और ये बना रहे आप सभी पर, और आप सभी सुखी रहें और जो भी बीमारियां हैं उनसे दूर रहें। ये दृश्य तो आप देख रहे हैं, अच्छा दृश्य है, पॉजिटिविटी आती है, लोग खुश होते हैं इन चीज़ों से और माता का भी आशीर्वाद रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो तवी नदी से जुड़ी हुई है, आप जानते हैं, लेकिन कभी भी उसको अमल में नहीं लाया जाता है। जिस तरह से यहाँ पर वॉलंटियर्स भी काम कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल जो है अंदर ना आए, और जो चीज़ें यहाँ पर प्रवाहित नहीं करनी है उन्हें वहीं पर ही रोक रहे हैं। अच्छी बात है और लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके अभी भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो आपको तवी नदी में देखने को मिलेगा, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा जो गंदगी है वो भी देखने को मिलेगी। हम ये नहीं कहेंगे कि इन लोगों की वजह से नहीं, ये जो पीछे से तवी नदी आ रही है वहाँ लोग जो हैं बीच में डंप फेंक देते हैं। या फिर सबसे बड़ी बात आपको बताएं, जो तवी नदी का पुल है, आपने अक्सर देखा होगा, आपने भी कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा कि जब भी आप वहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं, घर से ज़रूर एक पॉलीथीन रखा होगा और गाड़ी रोकते हैं और पॉलीथीन को ठीक उसी वक्त गाड़ी से निकलते ही फेंक देते हैं तवी नदी में, बिना ये सोचे कि क्या ये सेफ़ है हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी तवी नदी के लिए, हमारी खूबसूरती के लिए, जम्मू की शान के लिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जम्मू को अगर जाना जाता है, जब यहाँ पर ट्रेन भी एंटर करती है तो जम्मू तवी कहा जाता है। तवी यानी कि सूर्यपुत्री नदी, जम्मू तवी। और अगर हम इसे साफ़ नहीं रख सकते तो फिर हमें किस तरह से कह सकते हैं कि हम जम्मू को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का तो काम है ही है, साथ साथ में आम जनता का, आम लोगों का भी है। इसलिए हमेशा ख्याल रखिए, दूसरों को तो हम नसीहत देते हैं लेकिन ख़ुद उस नसीहत का कभी भी पालन नहीं करते हैं। जब भी आप पुल के ऊपर से गुजरते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्लास्टिक का मटीरियल या गंदगी जो है यहाँ इस तवी नदी में मत फेंकिए, क्योंकि इसमें पानी जो है आप जानते हैं कि तभी आता है जब बारिशें होती हैं, उसके अलावा पानी बहुत कम होता है। और ये गंदगी यहीं रहती है, उसी से मच्छर पैदा होता है, उसी से, यही पानी कहते हैं कि लाइफलाइन है, और यहीं से काफ़ी घरों में पानी भी जाता है। और वो पानी कितनी आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है ये आप बेहतर जानते हैं। इसलिए प्लीज़, आस्था में विश्वास है वो रखिए, सब कुछ रखिए, लेकिन गंदगी को मत फैलने दीजिए। बाकी आप सभी को द स्टेट सेंटिनल की तरफ से एक बार फिर से आज के दिन की यानी कि महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।